गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। अपने एक अच्छा दिन दिया प्रभु ईश्वर। परमेश्वर, आज के इस वचन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और आज के इस पूरे दिन को पिता धन्यवाद आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते हैं जो अपना अनुग्रह आप हम सब पे करते हो, हमें रास्ता दिखाते हो, हमें जीवन देते हो परमेश्वर, और हमें जीवन से संबंधित हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 136। पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप घर पे पढ़ सकते हैं, पूरा अपने 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 बाइबल से पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता का वचन एक अध्याय 136 का वचन एक कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। इस अध्याय में टोटल 26 वचन हैं, और इस 26 वचन में हर बार भजनकार ने कहा है कि उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा सदा की। तो परमेश्वर की करुणा हम पापी मनुष्यों पर हुई है, और ये बहुत बड़ी है। हम पर और आप पर जो उसकी दया हुई है, जो उसकी करुणा है, ये अनंत की है। और ये ऐसी करुणा है जो मनुष्य मनुष्य ऐसी दया और ऐसी करुणा नहीं कर सकते, ना कभी दिखा सकते। तो परमेश्वर है जो हम सबसे प्रेम करता है, और उसकी दया हम पर हमेशा के लिए है। और इस अध्याय में जैसा कि मैंने बात किया कि टोटल 26 वचन है, और हर वचन में भजनकार ने यही लिखा है कि उसकी करुणा सदा की। सदा की मतलब हमेशा के लिए, हमेशा अनंत के लिए उसकी करुणा हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम सबसे प्रेम करता है। यहाँ पर अगर जब हम भजन संहिता 36 पढ़ते हैं तो आप देखोगे ये क्रिएशन के विषय में बात करता है, कि सारी सृष्टि की रचना की बात कर, मनुष्य के विषय में बात करता है कि हम बनाए गए, और परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। और उसके बाद वो इज़राइल के छुटकारे के लिए बात करता है कि परमेश्वर ने जो इज़राइल को छुटकारा दिया, ये उसकी करुणा है। और इसके बाद अब देखो, आप पढ़ोगे तो इस विषय में बात करता है कि उसने इज़राइल को एक स्थान में, जो जो वादे का देश है, उस वादे के देश में उसने उसे बसाया, उसे रहने दिया, उसे स्थिर किया, और ये उसकी करुणा है। और क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसने और ना उसके लोगों ने, ना उसके पुरखाओं ने ऐसा कोई काम किया है कि जो उस वादे के देश में रहने पाते, या परमेश्वर के साथ रह पाते। ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी बड़ी महान दया, महान करुणा की वजह से उन पर यह अनुग्रह किया है, जो महान अनुग्रह है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पाए। और आखिर में वो बात करता है कि परमेश्वर की दया जो हम पर है, यानी मनुष्यों पर है। तो परमेश्वर ने हम पर, आप पर भी दया की। उसने हमें और आपको भी छुटकारा दिया है। हम और आप इतने बड़े, इतने गुनहगार थे कि कोई आस्था नहीं था, कोई भी बचाव करने वाला नहीं था। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी करुणा है कि वो हम पर दया करता है। और ये जो करुणा, ये दया है, वो सदा की, हमेशा के लिए हम पर हो। और परमेश्वर ने ये जो प्रेम अपना दिखाया है, ये थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो परमेश्वर अपने प्रेम में हम सबसे प्रेम करता है, और उसकी ये करुणा सदा की है और हमेशा के लिए। तो परमेश्वर इज़राइलियों से प्रेम करता है। हम देखते हैं कि उसने क्रिएशन जो बनाया, उसने एक जाति चुनी और उस जाति से प्रेम किया। हालाँकि वो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में चले हैं, फिर भी उसने अपना प्रेम दिखाया। आज भी वो जाति इस धरती पर है, जो उसने वादा किया था, उस वादे पर परमेश्वर ने उस जाति को बसाया है। आज वो देश है हमारे बीच में, और ये उसकी करुणा है परमेश्वर की। और आज हम भी मसीह यीशु में बचाए गए हैं, और हम उसके संतान हैं, उसके राज्य के वारिस हैं, और हम उसके राज्य में हैं। तो परमेश्वर की करुणा, उसकी दया है। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा भी हमारे ऊपर सदा है। भजन संहिता 30 का 3 कहता है, भजन संहिता 30 का 3 कहता है कि हे यहोवा तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला। तू मुझे तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
क्यों? क्योंकि तेरी करुणा सदा की। तो परमेश्वर जो हम पे करुणा करता है और उसकी करुणा सदा की है, तो हम उसको धन्यवाद दें हमेशा, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहें, या जो भी उसने हमें दिया है, हम उसके योग्य नहीं हैं। तो परमेश्वर जो हम पे करुणा करता है, उसकी करुणा हजार हजारों की है और उसकी करुणा सदा की। तो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। हमें अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से उसे हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हम पर सदा की है। तो प्रभु आपको आशीष दें।